ये जो पीछे सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये भी तो बज़ाहिर बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़े कातिल पहाड़ है। इसी पहाड़ों से जो है पानी का जो रेला है वो निकला है और फिर वहाँ पर तबाही करके इस पीर बाबा की तरफ आया है। यहाँ पर 3 इलाकों को इस सैलाब ने हिट किया है। एक कदर नगर का इलाका है, दूसरा कोकंद का इलाका है और तीसरा बिश्नई का इलाका है। इन 3 इलाकों में बड़ी सतह पर इस सैलाब ने तबाही की है और बड़े घर यहाँ पर उजड़े हैं। सिर्फ कदर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने 20 किलोमीटर वहाँ पर पैदल सफ़र किया और वहाँ के जो हालात वो लोग बयान कर रहे थे, तो यकीन करें कि अभी भी अगर मैं वो बयान करूँ तो मेरे जिस्म पे बाल खड़े हो जाते हैं। एक शख्स से सिर्फ हमारी बात वहाँ पर हुई है तो उस घर के जो है 41 अफराद इस सैलाब की जद में आए हैं और उसको पानी अपने साथ बहा कर ले गया है और वहाँ से वो लाशें निकली हैं और वो लाशें जो बरामद हुई है वो इस पीर बाबा के बाज़ार में बरामद हुई है। और ये फासला कितना बनता है? ये तकरीबन कदर नगर से यहाँ पर 30 किलोमीटर बनते हैं अगर बंदा गाड़ी में या पैदल सफ़र करे तो। कदर नगर का एक शख्स हमें अपनी कहानी सुना रहा था, तो उसका ये कहना था वो मौजूदा तौर पर सिर्फ एक फ़र्द बचा है और उस घर के जो है 41 अफराद उस पानी की जद में आए हैं। वो ये बता रहा था कि मैं ख़वातीन आम मामूल के काम कर रही थी, घरों में मौजूद थी और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे और हम घर से बाहर कामों के लिए निकले हुए थे। तो जैसे ही अचानक अंधेरा छाया है और अचानक से एक सैलाबी रेला है, चंद सेकंडों में वो घरों की तरफ पहुंचा है। तो कहते हैं मैं भाग भाग के अपने बच्चों को, सारों बच्चों को उठाया है और एक छत के कोने में उनको इकट्ठा किया है। यकीन करिए ये बात मैं नहीं बयान कर सकता कि वो शख्स जो बयान कर रहा था कि सारे बच्चों से मैंने हाथ इस तरह इकट्ठे किए हैं और मैं खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बीवी को बचाने के लिए वो सिर्फ हाथ उसने आगे किया कि तो उसने कहा मैंने दीवार पकड़ा है और जैसे ही मैंने सिर्फ नज़र मुड़ाई है तो मेरे बच्चे बाबा बाबा कर रहे थे और वो सैलाब की जद में आ गए, वो उनको ले गए। कहते फिर मुझे नज़र नहीं आया कि मेरे बच्चे कहाँ पर गए हैं।